अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको लास्ट लेक्चर क्लियर हो गया होगा और आज हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे टुवर्ड प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब तक जो हमने मेथड पढ़ा उसमें हम स्ट्रेसेस को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिजॉल्व करते हैं और फिर हम स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं। हम अब उससे एक स्टेप आगे जाएंगे कि यही काम अगर हम एक फार्मूले के बेस पे कर लें और फार्मूला भी इसी पैटर्न में ड्राइव किया गया है कि फोर्सेस को कन्वर्ट करें स्ट्रेसेस को फोर्सेस में और फिर उसी समेशन उसी प्रोसीजर से गुजरते हैं। वो प्रूफ तो हम फॉर द टाइम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फार्मूले को हम अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है कि कोई आर्बिट्रेरी बॉडीज में बेशुमार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उसमें से कोई से तीन प्लेन गुजर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल है जो कि लाइट ब्लू कलर से, एक वर्टिकल है जो कि ग्रीन कलर से है और एक डार्क कलर के अंदर हमारे पास है ब्लू में। तो वो प्लेन जिसपे हम स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम ये assumption है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और वर्टिकल प्लेन पे हमने किसी तरह बाय सम मींस कैलकुलेट कर ली है कि क्या स्ट्रेसेस होनी चाहिए। अब अगले फेज पे हम मूव करते हैं कि किसी और प्लेन जो उसी पॉइंट से गुजर रहा है उस पर आपने स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है, तो कैसे होंगे। अगर ये प्लेन्स का कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने कान को बाहर की तरफ खींचें। अब आप देखें कान की जो जड़ है वहाँ से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में आपको पेन की मुख्तलिफ इंटेंसिटीज फील होंगी। अपवर्ड अलग इंटेंसिटी फील होगी, वर्टिकली अब होगी, डाउनवर्ड अलग हो सकती है और किसी और डायरेक्शन में अलग होगी। अब पॉइंट आपका क्या है, जो कान जहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ से मुख्तलिफ डायरेक्शन में दर्द की डिफरेंट फीलिंग्स आपके पास आएगी। इसमें लॉट ऑफ मैनी रीजंस में से एक रीज़न ये भी है कि जब आप इसको ऐसे खींचते हैं तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरह से पेन कॉज करती हैं। तो ये भी प्लेन्स का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि किसी पॉइंट से हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में किस तरह की स्ट्रेसेस जा रही हैं। हम इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम एक बॉक्स बनाते हैं। अगेन मैं ये रिपीट करूंगा कि एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि हमने उस पॉइंट को बड़ा कर दिया। ये बड़ा नहीं कि इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये आपके पास इसकी जो वर्टिकल साइड थी बॉक्स की, इस पे हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेस लग रही है जो कि एक्स के पहले इसको हमने सिग्मा एक्स का नाम दे दिया। अब ओवर्स ये स्ट्रेस है, कंप्रेशन में है, टेंशन में, जो भी है, इसके अपोजिट फेस पे भी आपने सेम स्ट्रेस लगानी है। अगर सिग्मा एक्स टेंशन में है मीन आउटवर्ड है तो ये आउटवर्ड होगी दोनों तरफ। अगर ये कंप्रेशन में है तो दोनों तरफ ये इनवर्ड होगी। जैसे कि अब हमारे पास अपर प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस प्लेन पे जो फोर्स लग रही है, स्ट्रेस लग रही है, वो सिग्मा वाई है क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो एक फेस पे अगर कंप्रेशन में तो दूसरे फेस पे भी ये कंप्रेशन पे होगी। देन वी हैव समथिंग लाइक शियर दैट इज टाउ एक्स वाई। अब आप ये देखें कि ये पे क्या ओरिएंटेशन दे रही है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, तो उसके अपोजिट फेस पे भी काउंटर क्लॉकवाइज लगेगी ताकि ये कपल कंप्लीट हो जाए। अपेरेंटली आप ये कह सकते हैं कि ये अपवर्ड है तो दूसरे फेस पे डाउनवर्ड लगेगी, लेकिन अगर आप इनकी सेंस देखें तो दोनों आपको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हुए लगेंगे। इस पे जो 90 डिग्री पे प्लेन है उस पे इसकी अपोजिशन होगी ताकि इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। अगर ये इफेक्ट कैंसिल ना हो तो वो चीज़ रोटेट कर सकती है। तो वो कैसे होगी कि अगर ये अपवर्ड है तो वो टुवर्ड राइट होगी ताकि दोनों के हेड्स कोइंसाइड करें और इफेक्ट कैंसिल हो जाए। तो उसके अपोजिट फेस के ऊपर भी अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी तभी आपका जो एलिमेंट है, पॉइंट है, वो बैलेंस होगा। तो आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे स्ट्रेसेस जो हैं, शेयर स्ट्रेस 90 डिग्री पे सेम मैग्नीट्यूड रखती है। तो अपोजिट फेस पे इसकी अपोजिट है। अब देखने हेड हेड से मिल रहे हैं, टेल टेल से मिल रहे हैं, तो इसी वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस के हैं, शेयर स्ट्रेसेस के दोनों हेड्स और दोनों टेल्स आपको अपोजिट 90 डिग्री पे जो प्लेन्स है उसमें नजर आ रहे हैं। अब जिस प्लेन पे हम बात करते हैं कि ऑलरेडी
हमारी वर्किंग हो चुकी है, ये यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन हमारी हो चुकी है, ये तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड थी उसकी हैं और ये हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन दो प्लेन्स को। लेकिन अभी ये जो प्लेन हमारे पास है ये रहता है, इस प्लेन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसको शो करने के लिए, और ये लाजमी नहीं है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाए, जो भी प्लेन का एंगल होगा उस हिसाब से। इसको हमने लेट से नाम दे दिया ए का, और इसकी इंक्लाइनेशन एंगल है थीटा वर्टिकल से। अब आप यहाँ पे देखें इस थीटा को हम कैसे शो करेंगे। ये वो प्लेन है जो उसके पैरेलल है। मैंने कोशिश ये की है कि रेड कलर उस प्लेन के लिए यूज़ करूँ, उस रेड जो प्लेन हमारा अंडर कंसिडरेशन है उसके जो पैरेलल प्लेन्स हैं उसके लिए मैं रेड कलर यूज़ करूँ। तो आपका ये वाला एंगल बन रहा है, इसको हमने टी एक्सिस कह दिया, और ये वो एक्सिस है जो इसके 90 डिग्री पे है, और इसका हॉरिजॉन्टल से भी एंगल थीटा बनेगा। तो इसकी मज़ीद डिस्कशन एलेबोरेशन एंगल्स की बाद में आएगी। फॉर द टाइम भी सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करवाना था कि जो हमारी डायग्राम है इसकी रिप्रेजेंटेशन ये इन तीन प्लेन्स के लिए है, और ये एक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल चीज़ मैंने आपको लेफ्ट साइड पर ड्रॉ की कि तीन प्लेन्स एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, उन पे जो स्ट्रेसेस हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की एक ओरिएंटेशन एक डायग्राम यूज़ करते हैं। अब ये फार्मूला ड्राइव किया गया है, और जब भी हम कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं तो हम कुछ रूल्स डिवाइस करते हैं, तो उन रूल्स की बेस के ऊपर फार्मूले में वैल्यूज रखी जाती हैं। ऑल दो स्टेज पे हम ये तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा वाई क्या है, और टाउ एक्स वाई क्या है। तो टाउ एक्स वाई मैग्नीट्यूड में टाउ वाई एक्स के बराबर होता है, इसलिए हमने टाउ एक्स वाई ही यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन हमारा इंटरेस्टेड प्लेन था उस पे पैरेलल और परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली पैरेलल शेयर स्ट्रेस होगी और परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस होगी, उनको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। लेकिन अगर आपको ये बताओ कि सिग्मा एक्स है कौन सा, क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सिग्मा वाई कौन सा है ये आपको पता है लेकिन क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, टाउ एक्स वाई कौन सा है ये तो आपको पता है लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, थीटा आपका किस तरह लेना है। तो अभी अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला। अगर हमारे पास सिग्मा एक्स पॉजिटिव है मींस टेंशन में है, सिग्मा के लिए टेंशन पॉजिटिव है और कंप्रेशन नेगेटिव है। अगर एक्स टेंशन में है तो लाजमी नहीं कि वाई भी टेंशन में हो, वाई हो सकता है कंप्रेशन में हो, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यूज लाजमी नहीं है एक जैसी हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स की वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हमारे पास सिग्मा एक्स पॉजिटिव है और एक्स और वाई की जो अज्यूम डायरेक्शन है ये मैंने ऊपर शो की गई है कि टुवर्ड राइट एक्स पॉजिटिव है और अपवर्ड वाई पॉजिटिव है, तो हमारे जो टाउ एक्स वाई है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, टाउ एक्स वाई की बात करूँ मैं, टाउ वाई एक्स की बात नहीं कर रहा, और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हमारे प्लेन की जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड वाले को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो अपवर्ड जो टाउ है वो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड टाउ नेगेटिव है। बेसिक इसकी थीम जो ये है कि जो सेकंड सबस्क्रिप्ट होता है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, अगर उसके फर्स्ट सबस्क्रिप्ट वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो पॉजिटिव है। लाइक यहाँ पे टाउ का फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है एक्स, तो सिग्मा एक्स पॉजिटिव है तो वाई का अपवर्ड हम जानते हैं कि पॉजिटिव है और वाई का डाउनवर्ड नेगेटिव है। लेकिन ये किसके लिए है कि जो हमारे पास हमने रिप्रेजेंटेशन बनाई है उसकी राइट साइड पे जो टाउ लग रही है, लेफ्ट साइड वाली ऊपर वाली नीचे वाली को हमने डिस्कस नहीं कर रहे। और अगर हमारा सिग्मा एक्स नेगेटिव मतलब कंप्रेशन में है तब रूल चेंज हो जाएंगे कि वाई अपवर्ड नेगेटिव होगा टाउ एक्स वाई, और टाउ एक्स वाई नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा। अब ये सारा सिनेरियो कब है, जब हमारा x टूवर्ड राइट पॉजिटिव है और y टूवर्ड अपवर्ड पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर कोई और ओरिएंटेशन x y की होगी तो ये रूल्स वैलिड नहीं रहेंगे। अब दूसरा जो मैंने कहा था कि जी अगर हमारा टाउ का फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो कि x है, तो सिग्मा x अगर नेगेटिव होता है तो रूल चेंज हो गए। अब हमें पता है कि y अपवर्ड पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि सिग्मा एक्स नेगेटिव है तो इसलिए हमने अपवर्ड टाउ को नेगेटिव लेना है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप बड़े आसान सा रखें कि अगर सिग्मा एक्स पॉजिटिव है तो अपवर्ड टाउ पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड टाउ नेगेटिव होगा, और अगर सिग्मा एक्स नेगेटिव है तो अपवर्ड टाउ नेगेटिव है और डाउनवर्ड टाउ पॉजिटिव है। सिंपल ये एक आप कंक्लूजन रखें। बाकी जो है वो विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो जो एंगल हमारे पास है वो, ये सारी चीज़ें हमने ड्रॉ कर चुकी हैं। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है वर्टिकल से, उसको आपने पॉजिटिव लेना है। हॉरिजॉन्टल से भी एंगल गिवन हो सकता है किसी, लेकिन आपने वर्टिकल से देखना है कि अगर वर्टिकल से एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है और एक इंक्लाइंड लाइन है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि सर वर्टिकल लेफ्ट वाली लेनी है कि राइट वाली, वर्टिकल कोई भी हो सकती है। तो अगर इस एंगल को मैं शो करता हूँ डायग्राम में, तो ये यहाँ पे लाई करता हुआ फील होता है हमें। टी एक्सिस कौन सा होता है, जो पैरेलल टू द हमारा इंटरेस्टेड एक्सिस है, तो वर्टिकल और टी के दरमियान एंगल थीटा है, तो इसका अपोजिट एंगल ये बनता है हमारे पास, दिस वन इज आल्सो थीटा। तो हमने इस थीटे को यूज़ करना है। अगर एंगल हमारे पास किसी और ओरिएंटेशन में है तो तब भी हमने उसे कन्वर्ट कर लेना है वर्टिकल के साथ। रूल बेशुमार हैं, डिफरेंट तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल हमने इसको ऐसे यूज़ करना है। अभी प्रीवियस एक न्यूमेरिकल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे उसी क्वेश्चन को हम फार्मूले के जरिए सॉल्व करें। अभी सारा हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें कि सिग्मा एक्स नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन में है। सिग्मा वाई जो अपवर्ड थी वो आउटवर्ड है बेसिकली, तो वो पॉजिटिव हमारे पास है। ये बात याद रखें कि देखें जो एक्स और वाई के पैरेलल हमने जो स्ट्रेस है उसको नाम हमने एक्स और वाई रखा है, लेकिन जिस लाइन पे ये ऐड कर रही है वो डिफरेंट है। तो आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के जो पैरेलल है वो 4000 वाली है, वो कंप्रेशन में है, तो सिग्मा एक्स नेगेटिव है। वर्टिकल लाइन के जो पैरेलल है वो 8000 है, वो आउटवर्ड है, तो हमने पॉजिटिव कह दिया। क्योंकि यहाँ पे शेयर हमें खुद बता दी कि जीरो शेयर है, टाउ एक्स वाई यहाँ पे जीरो हो गई है। थीटा का क्वेश्चन हमारे पास है, हमने थीटा लास्ट टाइम ऐसे कैलकुलेट किया था, तो ये हमारी थीटे की ओरिएंटेशन बनती है। अगर हम इसको अपने एक्सिस पे ड्रॉ करें कि ये भी 36 है। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर ये 36 है, इसके साथ 90 डिग्री के अंदर से हमने अगर थीटा 2 निकालना तो वो कितना होगा, 53.13। और इससे अब आगे जाएं तो थीटा 3 हमारे पास आता है, वो है अगेन 36.87। अब आपने ये सोचना है कि हम किस एंगल में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। हो सकता है कि आप 53 से इसको सॉल्व करें, हो सकता है आप इसको 36 से सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व जिसे भी करना है ये आपने सोचना है कि कौन सा एंगल होना चाहिए। हमारे फार्मूले में ऑब्जर्वेशन में कौन सा एंगल था और यहाँ पे कौन सा एंगल यूज होना चाहिए। हो सकता है आप 36 से कर लें, हो सकता है 53 से करें। तो ये दो फार्मूलाज हैं, इसमें आप वैल्यूज पुट करके देखें कि थीटा 36 सूट करता है या थीटा आपको 53 करता है, और क्यों करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो हमारा प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, और उस एंगल होता है वर्टिकल और हमारा इंटरेस्टेड प्लेन के दरमियान, वर्टिकल जो है वो y होता है और जो हमारा इंटरेस्टेड प्लेन है वो t होता है। तो शायद आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे दोनों एंगल से ट्राई करें, कुछ पिछले क्वेश्चन से आप आंसर मैच करेंगे, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये अगला न्यूमेरिकल है, आपने सॉल्व करना है। उसमें देखें टाउ एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन है 1600 psi, क्योंकि टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। तो बाकी कैलकुलेशंस आपने खुद परफॉर्म करनी है। एंगल को भी देख लें कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखें कि हम जितनी भी हमारी डिस्कशन थी उसमें किसी स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन गुजर रहा है, कोई वर्टिकल प्लेन गुजर रहा है, और बाय सम मींस हमने इन दोनों प्लेन्स के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो काउंट अप कर ली हैं। ये कोई और प्लेन है जो थीटा 1 एंगल पे है, इस पे हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे। कोई और प्लेन आया था जो थीटा 2 एंगल के ऊपर है, तो थीटा 1 एंगल पे जो स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट करते हैं और जो थीटा 2 पे करते हैं वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ प्लेन्स थीटा 3 थीटा 4, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स उस पॉइंट से गुजर रहे हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके पास आएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के। उसमें से हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लेन्स हो जहाँ पे शेयर जीरो हो, कुछ ऐसे प्लेन है जहाँ पे नॉर्मल आपकी जीरो हो। ऐसे प्लेन जिन पे शेयर जीरो हो वो प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाते हैं। और आपको पता है कि शेयर की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो दो प्लेन पे सेम होती है। जो भी दो प्लेन्स 90 डिग्री पे हैं उन पे शेयर की वैल्यू सेम होती है। तो इट मीन्स
कि एक प्लेन नहीं होगा ऐसा जहाँ पे शेयर जीरो हो, बल्कि दो प्लेन ऐसे हैं जहाँ पे शेयर जीरो होंगे। उन दोनों पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। आई अगेन रिपीट कि प्रिंसिपल प्लेन कौन से प्लेन्स हैं जहाँ पे शेयर स्ट्रेस जीरो है। जब शेयर स्ट्रेस जीरो है तो नॉर्मल स्ट्रेस वहाँ पे बचेगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस को, उस नॉर्मल स्ट्रेस को जिसके साथ शेयर स्ट्रेस जीरो है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको P1 और P2 से जाहिर करेंगे अभी, क्योंकि दो प्लेन्स हैं जहाँ पे शेयर 90 डिग्री पे होती है, जीरो होती है। इसके अलावा तीसरा प्लेन भी है, अगर हम 3 डायमेंशन में जाएं। फॉर द टाइम बीइंग हम उस प्रिंसिपल स्ट्रेस को जीरो लेते हैं, और ये जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाली डिस्कशन में हम बात करेंगे मेजर की, माइनर की, और उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे। तो वहाँ पे ये जो P3 की जीरो वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इनके फार्मूला है, इनकी डेरिवेशन को हम फॉर द टाइम बिंग नहीं डिस्कस करते हैं। अब इसमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसे हमने P1 कहना है, पॉजिटिव वैल्यू जिसकी ज़्यादा आएगी, और जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको हमने P2 कहना है। लाइक एक वैल्यू आपके पास आती है 5000 एंड 4000, 5000 P1 होगी, 4000 P2 होगी। एक वैल्यू आती है 5000 एंड -9000। अब जो 5000 है वो P1 है और -9000 वो P2 है। एक वैल्यू आपके पास आती है माइनस का 3000 और माइनस का 6000। इसमें माइनस का 3000 P1 होगा और माइनस का 6000 जो कि छोटी अमाउंट है वो P2 होगा। और माइनस मीन्स ये स्ट्रेसेस कंप्रेशन में, और सिग्मा जेड P3 के बराबर, इसको हमने जीरो अज्यूम किया हुआ है। ये जो प्लेन है हमारे, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ किस ओरिएंटेशन में फॉल करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला एंगल का। और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो अब यहाँ पे देखें रिप्रेजेंटेशन वेरी डिफरेंट है। वर्टिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने के लिए बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल आपका पॉजिटिव आता है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और नेगेटिव आता है तो वो क्लॉकवाइज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल से हो। इसमें वर्टिकल की बात नहीं की मैंने। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ये हमने थीटा पी निकाला, लेट से वो हमारा पॉजिटिव है तो ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। इट इज़ P1 और ये इट इज़ P2। ये एक हमारी रिप्रेजेंटेशन है। पहले को P1 क्यों कहा है, दूसरे को P2 क्यों कहा है, जैसे एक ओरिएंटेशन है। इन P1 बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्स और वाई एक्सिस से थीटा पी डिस्टेंस में होंगे, और इनकी जो वैल्यू है आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहे हैं। बस ये इसकी सारी डिस्कशन है रिप्रेजेंटेशन की। अब हमने ये तो बात कर ली कि प्रिंसिपल प्लेन्स वो प्लेन्स हैं जहाँ पे शेयर जीरो होती है, लेकिन उनके दरमियान में भी कुछ ऐसे प्लेन्स हैं जहाँ पे शेयर जीरो नहीं होती। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन कौन से होते हैं? एक होते हैं कि मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस, मतलब प्लेन के दरमियान मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे होगी, उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है, ये फार्मूला है या ये फार्मूला। इन दोनों फार्मूलों में से किसी एक को आप यूज़ करें तो आपके पास मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस आएगी। इन प्लेन इसलिए है कि ये P1 और P2 के दरमियान है। तो ये 45 डिग्री पे होती है P1 एक्सिस से, 45 डिग्री से होती है P2 एक्सिस से। और चूंकि ये भी दो होंगे इसलिए आपको प्लस माइनस साइन से नजर आ रहा है कि इनकी दो वैल्यूज हैं, और ये भी जिन दो एक्सिस पर लाई करेंगे वो 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। बाकी इसके साथ इस प्लेन पे जहाँ पे ये मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस है, वहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है इट इज सिग्मा एवरेज, उसको हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और स्ट्रेस की नॉमिनेशन है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। इसके साथ इन प्लेन नहीं लिखते, हो सकता है ये इन प्लेन हो सकता है ये इन प्लेन ना हो। इसका फार्मूला ये है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। इसको इन डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आप नाम तो देखें कि आपके फर्ज करें P1 है 100, P2 है -50 और P3 क्या है 0, सिग्मा P3। तो ऑब्वियसली आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100 और मिनिमम वैल्यू है -50। लेकिन अगर P2 की वैल्यू -50 की बजाय +50 हो
तो आपकी मिनिमम वैल्यू 50 नहीं होगी, 0 होगी। तो ये कॉन्सेप्ट टाउ मैक्स में आता है, इसको हमने बाद में डिस्कस करना है। ये हमारे पास एक प्लेन है जिस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेसेस को हमने शो किया है। अब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है, उनको स्केच करना है। देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आवर रूल, सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, सिग्मा वाई कंप्रेशन में है, नेगेटिव है, और टाउ एक्स वाई डाउनवर्ड था तो इसलिए ये नेगेटिव है। तो ये हमने एक्सट्रैक्ट किया डायग्राम से डेटा, उनको फार्मूलाज में रखा तो P1, P2 और P3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिंपल है। यहाँ से हमने टाउ मैक्स और सिग्मा एवरेज की फार्मूला से वैल्यूज निकाल दी। बहुत सिंपल चीज़ है। असल चीज़ आगे है हमारे पास आनी। फार्मूले की मदद से हमने एंगल निकाल लिया थीटा पी अराउंड 12, चूँकि नेगेटिव है तो ये क्लॉकवाइज होगा। एक्चुअल केस में देखें तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था जिसके ऊपर सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई थी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिग्मा वाई कैसे आ सकता है। तो आप जो न्यूमेरिकल की डायग्राम है उसको काइंडली गो थ्रू करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वर्टिकल प्लेन पे सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई है, फिर हमने 12 डिग्री का एंगल निकाला क्लॉकवाइज जिसके ऊपर हमारे पास सिग्मा P1 था, और इसके 90 डिग्री पे एक प्लेन है जिसपे सिग्मा P2 है, और ये वर्टिकल से भी 12 डिग्री होगा। फिर इन दोनों के 45 डिग्री पे एक प्लेन है जिसके ऊपर हमारे पास टाउ पी है। अब टाउ पी और टाउ मैक्स इस केस में बराबर है। टाउ पी है मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस, टाउ मैक्स है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। इस केस में दोनों बराबर हैं, और इनके 90 डिग्री के ऊपर जो प्लेन इसमें सिग्मा एवरेज मौजूद है। ये तो है हमारे एक स्ट्रेस प्लेन्स की कॉन्सेप्ट कि ये कैसे प्लेन एक दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन डायग्राम में हमें इनको देखना पड़ेगा कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो वे अलग है। ये अब आपके पास स्ट्रेसेस की पहली कंडीशन आ गई जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी। एक्स और वाई पे में स्ट्रेसेस गिवन थी। हमारा प्लेन 12 डिग्री क्लॉकवाइज था, उसको हमने ऐसे शो करना है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देंगे। दिस वन इज योर सिग्मा P1, दिस इज योर P2। चूँकि कंप्रेशन में थी, हमने नेगेटिव थी तो हमने कंप्रेशन में शो कर दिया, नेगेटिव साइन नहीं लिखा। ये टाउ है ना, हमेशा मेजर वैल्यू को अपोज करेगा। आप देखें कि 10850 ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ये इसलिए अपोज करते हुए नीचे की तरफ बना हुआ है इसलिए। और टाउ की वैल्यू हमारे पास आई थी 9850। इसने बड़ी वैल्यू को अपोज करना है इसलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हमारी सिग्मा एवरेज है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि स्ट्रेसेस को हमने टेक्निकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसे गो थ्रू करें आप, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।